कोई सीजन होगा जब पहली सीजन में कोई टीम जीती होगी तो उससे कोई रिकॉर्ड बनाया होगा, मगर 11वें साल में सबसे महंगी टीम लेकर, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म लेकर आज हैदराबाद किंग्स ने सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं हराया। मैं आपको सच बात बताऊं, आज तमाम पूरे कमेंट्री पैनल की बजाई है उसने, क्योंकि आज कमेंट्री पैनल के पास से हैदराबाद की तारीफ के लिए कुछ भी निकल के नहीं आया। ना रमीज राजा, ना वसीम अकरम, ना ही वो जो बाद में जैनब के साथ जो दो अंग्रेज बैठे थे उनको ब्लेविट और वो क्या थे मार्क रामपर, उनके पास से हैदराबाद है क्या असल में। तो मैं ये कह रहा हूँ हैदराबाद ने आज चारों खाने जीत किया उस टीम को जो तकरीबन तीन मरतबा टाइटल जीत चुकी है, और आज के लिए फेवरेट भी जो बताई जा रही थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही बताई जा रही थी। मगर हैदराबाद किंग्स ने जो जिस अंदाज से अपने 5वें मैच को जीतने के बाद तसल्सल शुरू किया ना, वो नॉन स्टॉप होता हुआ नजर आ रहा है। हैदराबाद में इसलिए पढ़ा लिखा हैदराबाद कह रहा हूँ कि ये पहली फ्रेंचाइज है जिसने रोबोट मुतारिफ करा दिया। लोग बकरे खा रहे, बकरे इसके अंदर खा रहे लीग के अंदर, मगर वो रोबोट लेके उतरे। ये तो खैर मजाक की बात है। मैं हैदराबाद किंग्स में जो कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यार बहुत मुश्किल से ये यूनिट बना, और ये जिस अंदाज से पिछले 3 से 4 मैचेस के अंदर निकलते हुए चलते हुए आ रहे थे, उसको देखकर यही लग रहा था कि इनकी बॉलिंग, मैंने आपको कल भी हमारी जब बात हुई थी यहाँ पर तो मैंने कहा था हैदराबाद को एडवांटेज ये आएगा तो उनकी बॉलिंग जो है ना वो बड़ी ऐसी है कि जहां पर वो मैच फंसा लेंगे। हालांकि आज हुनैन के पास मैं आपको बताऊं ये वो बच्चा है जो यकीन पिशावर दरबी के अगेंस्ट 146 चेस करते हुए जहां बाबर आजम अपने रन करके चले गए थे, वहां इफ्तिखार इनके सामने था। इफ्तिखार के एक्सपीरियंस के सामने बच्चा तो कुछ भी नहीं है ना यार। इफ्तिखार ने जड़ दिया था इसको, पीछे हट के सामने 6 फेंक दिया था उठाकर, मगर यहाँ पर हुनैन ने आज जो बॉल किया यार 140 प्लस का उससे बॉल, हुनैन पे बड़ा प्यार आ रहा है। पैकेज है ना नसीम, आपको तो पैकेज लगता है, पैकेज है ना असल में। इसका कोच गिलेस्पी है, आकिब जावेद नहीं। ये बेकार परफॉर्मेंस भी देंगे तो भी इन्होंने ही खेलना है पाकिस्तान। इसका कोच जेसन गिलेस्पी है, आकिब जावेद नहीं है हुनैन का कोच। और इसका वजह ये भी है इसके अच्छी बॉलिंग करने की। बहरहाल यार पीएसएल है, सारी टीमें अपनी थी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह 22 रन बटो किया था कि बड़ा मुश्किल है। बट हुनैन शाह आखिरी 2 मैचेस से, कल की वीडियो में बात निकली थी मजाक के साथ साथ कि हुनैन लुक्स मच इम्प्रूव बॉलर इन दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, बिकॉज कि वो एंड में जो बॉलिंग कर रहा है डेथ ओवर, वो उन 1-2 ही बॉलर्स में से है जो कंफर्म यॉर्कर्स मार रहा है, और 2 से 3 यॉर्कर्स मार देता है वो एक साथ। और डेथ ओवर में इसी किस्म की बॉलिंग, और लो फुल टॉसेस वाले भी देख लो कि लो फुल टॉस मारनी इसीलिए बड़ी मुश्किल होती है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यार मोहम्मद अली का जो ओवर गया उसके बाद तो हुनैन अभी छोटा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार उसपे नसीम के पैकेज वाली कहानी छोड़ दी है, वो छोटा जरूर है। 6 रन बचाना इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर पेसर के स्पिनर के लिए भी मुमकिन नहीं है, और T20 क्रिकेट में खासतौर पे यार जहां पर आपको पता है कि एक ही बॉल जो है ना वो गेम को फिनिश करके चला जाता है, वहां पर इतने प्रेशर मैच में पब्लिक के सामने, अब तो लोग भी है ना वहां पे स्टेडियम के अंदर, लोग भी वहां पे थे, और ये मैच का प्रेशर उसी वक्त बन गया था जब फहीम अशरफ ने एक गेम को एक साइड पे लगा दिया उन्होंने, और उसके चैपमैन के आउट होने के बाद जो फहीम अशरफ ने जो गेम चलाया है क्रिस ग्रीन के साथ, क्रिस ग्रीन ने मोहम्मद अली के ओवर में तो फहीम अशरफ बेटा मैच जिताया करो, क्या लगाया हुआ है तुमने बेकार का। तो कह रहा हूँ वो जो इसका जो आखिरी ओवर आया ना तो मैं यकीन करेंगे, यकीन तो मुझे ये था कि यार इसके पास यॉर्कर्स हैं, और ये यॉर्कर वैसे हैदराबाद बड़ी अहेड थी गेम में, लेकिन जिस तरह से वो 22 रन आ गए यार, फंस गए 30-32 रन पे। आप यही कह रहे थे क्रिस ग्रीन ने मोहम्मद अली, मतलब इंग्लिश नॉवेल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इंग्लिश ही बोल बोल के अभी उसको पकड़ लिया प्रेजेंटर ने, क्या हुआ कह रहा प्राउड किया। वो जो लौंडा यूं करके घूम रहा है, मैं उसको लौंडा इसलिए कहता हूँ, मेरी उम्र सर्वर जो उसका ओनर है वो यूं करके घूम रहा है लाहौर के कद्दाफी। और हमने कहा था कि असल में जंग होगी, जुकरूफ खान जो मीडिया मैनेजर थे वो अब इधर आ गए, तो उन्होंने हुनैन को कुछ बताया होगा कि ये कैसे आ रहे। अच्छा हुनैन भी इस्लामाबाद से इधर ही आया है, इधर ही से आया है, नसीम का पैकेज था, हैदराबाद ने कहा इधर ले लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुनैन ने ये दूसरा मैच है हैदराबाद किंग्स को, और ये वो मजा आ गया यार, मजा आ गया। बहरहाल गेम बहुत बढ़िया हुआ, और मुझे पता है कि हमारे पास जो लोग होते हैं उनकी ख्वाहिशात में अव्वलीन तरजीह थी कि हैदराबाद फाइनल खेले और फिर हैदराबाद टाइटल जीते, क्योंकि नई टीम है। और हम मजाक में नाम भी रख रहे थे हेड्स ऑफ टू उस्मान खान। बेसिकली देखें इन्हें लड़वाया किसने, कुशल परेरा वाज गुड, बट उस्मान खान की जो ब्रिलियंस थी, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट फॉर अ पाकिस्तानी गाय इन पीएसएल, ये एक मुअम्मा बना रहता है हमेशा से, तो ये काम किया उस्मान खान ने।
और जिस तरह से परफॉर्म किया, जिस तरह 24 से बोले deliver आज किया। भी 50 जी इस हाँ। मैच के अंदर भाई। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हैदराबाद ने बैटिंग अच्छी नहीं करी आज, अगर नहीं, देखा वो जाए तो कल अच्छी करेंगे। हैदराबाद की बैटिंग में से अभी आज भी 15-20 कल रन के चक्कर में 15-20 रन आज भी शॉर्ट है, तकरीबन 200 के ऊपर जाना था, मगर ये कि जिस हाँ। अंदाज से नीचे थे आकर उस्मान ने रन किए ना यार, उस्मान ने जो जोड़े हैं रन वो बड़े कमाल के रन थे भैया। जी हाँ। वहां पर कुशल परेरा के साथ मिलकर जो उसने पार्टनरशिप बिल्ड की, क्योंकि 4 विकेटें आपकी 70-80 प्लस के अंदर जा चुकी थी, जहां पर एक साई मयूब की इनिंग्स आपको नजर आ रही थी, जो उन्होंने तो आज कोई 38 रन कर दिए 24-25 बॉल्स के ऊपर, बाकी तो कोई इनिंग थी नहीं। उस्मान की ये इनिंग कुशल परेरा के साथ ये इस बात की यकीन दिलानी थी कि कम से कम 170-180 तो बनाएंगे, मगर 180 को क्रॉस करके आज वो बैटिंग करते हुए, तो ये तो आपको पता चला होगा कि उस्मान जो है जब बैटिंग करता है तो वो उसी स्टैंडर्ड से बैटिंग कर रहा है जो T20 में रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। बता 24 बॉलों पे आज भी किए, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था कि मैं क्या करूं, 4 आउट हो चुके हैं। आज हीरा आंटी के लड़के जीत गए, बता दिया है। और फिर लबू शेंग तो जिस तरह से खुश था, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका नाम है लबू शेंग कलोड़ो। एक बात और भी बताऊं मैं आपको, हैदराबाद से जो एक आपका जज्बाती लगाव बना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका पहले से हमारा लगाव था कि मैं हैदराबाद को ही लेके चल रहे थे, कि मैं हैदराबाद के एक तो नाम से खुश था कि यार कम से कम एक ऐसा इलाका जहां को आपने पूछना ही छोड़ दिया, जहां पे क्रिकेट ही नहीं होती, ज्यादा बात की जाती है। मुल्तान में करा लो, फैसलाबाद में करा लो, पिंडी में करा लो, इस्लामाबाद में करा लो, अच्छा वहां करा लो, मीरपुर में करा लो, अच्छा वहां करा लो, कोयटा में करा लो, हैदराबाद का तो नाम ही नहीं लिया जाता था। हैदराबाद को तो बिल्कुल ही राधे दरगाह किया हुआ था, ना रेनोवेशन हो पा रही है वहां की, ना कुछ, ना तो वहां से कोई क्रिकेटर जो है ना वो ऊपर आके खेल जा रहे हैं। एक नुमान अली रबड़ी वाले थे आपके पास जो यहाँ से पाकिस्तान से खेलते थे, बाकी तो कुछ चाचा ना नुमान चाचा। मैं ये कह रहा हूँ, अब देखे हैदराबाद की जब टीम आई थी तो उससे जज्बाती लगाव कब बना, जज्बाती लगाव उस वक्त बना जब पूरे मीडिया ने राइट ऑफ कर दिया हैदराबाद को कि यार ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हैदराबाद जो है वो 158 पे आउट कर दे, तकरीबन 108 रन से जीते। और किससे, मेरे रेजू साइमंड की टीम से। याद है तुम्हें रावलपिंडी वालों का वो मैच जहां पर हैदराबाद ने बताया अबे हम जब डालते हैं तो खुद ही निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं। और इस्लामाबाद को आज मारकर जब वो उसने सर्वर ने यूं किया ना, उसका मतलब यह है कि अभी सिर्फ डालना निकालना बाकी है, क्योंकि फाइनल देखिए यार बड़ा मुश्किल होता है कि कैसी फ्रेंचाइज जो कि बिल्कुल ऐसे वक्त में आई जहां पब्लिक थी नहीं, पहला साल उनका, लोग आए अपना लीग मैच के अंदर, लोग उनको मिल रहे हैं ना, पर उनके लिए तालियां बज रही हैं। अब जाकर आपको अंदाजा हुआ कि वो जो मैच इन्होंने रावलपिंडी से जीता, जिसके लिए रिजवान अपने बयानात से मशहूर है कि वो उस्मान ख्वाजा के पास जाते हैं और उसको समझाते हैं देखो यार ये लोग डिजर्व नहीं करते, अबे मेरे घंटे के शरारती निकला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जला और धजा का फैसला करने आए थे। हैदराबाद का आज बता दिया उसने, सर्वर ने खड़े होकर वो जो बम्बू डाल के दिखा रहे हैं ना, वो इनको दिखा रहा है, जो लोग आज बैठकर हैदराबाद को रेट नहीं कर रहे थे। हर आदमी इस्लामाबाद की तारीफ कर रहा था, जो भी जितने कमेंटेटर अभी भी आखिरी ओवर में भी इस्लामाबाद 3 दफा का चैंपियन, आखिरी ओवर में भी वो उर्दू कमेंटेटर बोल रहा था कि क्या हुनैन जो है वो 6 रन सेव कर पाएंगे क्रिस ग्रीन के सामने। अबे कैसे करके दिए उसने 6 रन सेव, इसमें से भी बचा लिया 8 रन चाहिए थे इनको। और हुनैन शाह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, लेकिन बहरहाल पूरे मैच पे अगर आप नजर डालेंगे तो हैदराबाद फंस गया था। लबू शेंग और साइम अयूब ने कंसोलिडेट किया, दोनों की इनिंग स्लो कहलाएगी। स्टिल बिलीव कि ये लोग 190s में रन्स कर सकते थे, 190s में रन्स कर सकते थे, बहुत आसान था इनके लिए, लेकिन इन्होंने प्लॉट लूज किया। 38 रन किए उसने 28 बॉलों पे समथिंग। साइम अयूब ने एक्सेप्टेबल नहीं है इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, बट बहरहाल मोमेंटम मिल गया, क्योंकि उसके बाद जो यकेबार दी गिरी, इन दोनों की विकेट गिरी और फिर जाकर जो है वो विकेट तीसरी वाली गिरी, तो वो बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ है। जो उस आदमी की विकेट गिरी है मैक्सवेल की, मैक्सवेल मक्सी की, तो मैक्सवेल मक्सी जब आउट हुए तो शर्जील, आपको पता है शर्जील कलोड़ो तो है नहीं, तो उसके बाद जब ये दोनों जमा हुए तो मेरे मुंह से बात निकली कि देखिए ये आखिरी पेयर है, ये पीछे कोई भी आपने रखा हो, ये कुशल परेरा और उस्मान खान, क्योंकि दोनों की फॉर्म है। कुशल परेरा लगातार रन्स नहीं करता है, ये अभी चला तो इसने कम से कम 21 पे जो भी किया वो काम आ गया। उस्मान खान को चाहिए था वो रोल मिल गया उसको, और इस तरह से इन्होंने कितने हार्ड फॉट रन्स कर दिए। लेकिन जो 7 ओवर की 8 ओवर की अर्ली बॉलिंग थी, उसके बाद ये मैच हैदराबाद हारना डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि पावर प्ले में हैदराबाद तो किंग्समैन ने जो है वो बिल्कुल ही मैच का नक्शा पलट दिया। 2 ही विकेट्स ऐसी थी जहां पर मेरी और वासी की बात चल रही थी, तो वासी ने कहा कि यार ये चैपमैन और हैदर अली खेल रहे हैं, ये
हैदर अली का कोई दिन आता है, आज ही दिन लग रहा है वो अच्छा, वो खेल भी बहुत तेज रहा था, ऐसा नहीं है कि उसने आज अच्छे शॉट्स नहीं खेले, उसने गेम को 112 के एवरेज से खेलना था वहां से यार, 30-66 रन वहां पे चाहिए थे, वहां से उसने गेम को उठाया, चैपमैन ने उसका साथ दिया, तो गेम थोड़ा तो बहुत तो करीब आया ना, जब तकरीबन 4 ओवर के अंदर 47 रन रह गए, वहां पर ये राणा साहब आ गए, राणा साहब ने ऐसा डाला निकाला कि मैच को बिल्कुल ही कंट्रोल कर दिया, फिर क्रिस ग्रीन ने आके मोहम्मद अली को ऐसा लूटा यार, मतलब मोहम्मद अली को मुझे समझ में नहीं आया कि पूरे सीजन तूने अच्छी बॉलिंग करी, कोई ये दिन बुरा जरूर होता है, मगर ये वो दिन नहीं था जहां पर आज बुरा बनना था, कम से कम इस बच्चे को, जो अभी बिल्कुल ही सरकारी बच्चा है, मतलब अभी तो वो सरकार की उसमें पल रहा है, अभी तो वो छोटा है, अभी तो वो उसके पूरे बाल भी नहीं आए, वो ऐसी शेप मार के आ जाता है बिल्कुल ही साफ सुथरा होकर, जिसका नाम हुनैन है। आज उस पर एक मरतबा फिर जिम्मेदारी डाली, मुझे याद है पिशावर जल्मी वाला मैच जहां पर उसको जब छक्का मार दिया इफ्तिखार ने, इफ्तिखार तेरी ऐसी की तैसी, इतना बड़ी उम्र का बच्चों को छक्का मारते हुए तुझे शर्म नहीं आई, मगर एक इफ्तिखार ने छक्का मार के पिशावर जल्मी को मैच तो जिता दिया, रो रहा था खड़ा हुआ, ये रो रहा हुआ था, मुझे हंसी आ रही थी इसकी वीडियो देख करके यार, ये रो रहा है, वजह ये थी कि यार वो को निकाल ले, और उसकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उसने कहा भी था कि यार मैं चाहता था कि इफ्तिखार भाई को किसी तरह बॉले निकाल दूं, आउट ना करूं, निकाल दूं। आज इसके पास मेरे ख्याल में ऊपर वाले का शायद ये गिफ्ट था इसको कि आज इसको फिर मौका मिला, और आज इसने जो काम उतार दिया कमाल ही कर दिया। मैं कह रहा हूं हैदराबाद ये वाला मैच शायद आगे किसी सीजन के अंदर कोई बड़ा मैच आ जाए, मगर ये सीजन का ये मैच नहीं भूलेगा, और वो जो रावलपिंडी को मारा था ना मैच, क्योंकि वहां पर सारे ऑड्स इसके अगेंस्ट से हैदराबाद के, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया जिस तरह की बॉलिंग की है। यकीनन यार हुनैन 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 इस मैच में अगर कुछ बन रहा है तो वो सिर्फ हुनैन 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 ही बन रहा है। आकिफ के भी यार, इस तरह से आकिफ ने बॉलिंग की, बीच में पिटाई भी लगी, साइम ने जो विकेट हासिल की डेविन कॉनवे की, आई थिंक वो एक क्रूशल ब्लो था, किरंच मैच था, और न्याजी जो है उस पर मैं जरूर लानत भेजूंगा इरफान खान पर, जो चैपमैन का कैच गिरा के उसने सांसें बंद की ना, चैपमैन का कैच गिरा के, अगर वो वापस आउट नहीं होता तो ये मैच 1.5 ओवर 2 ओवर पहले हार जाते। नहीं यार तुम्हारे मार्क चैपमैन था, वो साइम ने डेविन कॉनवे स्वीप और पैडल स्वीप पे लगाकर तेज बॉल करके एलबीडब्ल्यू किया। यहाँ पर 2 बड़े खिलाड़ी इनके थे ही, ये डेविन कॉनवे और मार्क चैपमैन, और थैंक्स टू हैदर अली कि वो कैच दे गया उस के बाद, वरना हैदर अली के दिन आते हैं इस टूर्नामेंट में वो अपने बेस्ट पर नहीं था, लेकिन जब इस्लामाबाद ने लास्ट टाइम अराउंड टाइटल जीता था वो 2 साल पहले, तो वहाँ हैदर अली और इमाद वसीम ही मिलेंगे आपको। अच्छा, इमाद का विकेट भी आपने देखा ही होगा बहरहाल जिस तरह से था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद के पास फेयर चांस था, हाँ फेयर चांस बन गया था मोहम्मद अली के उस ओवर के बाद के इस्लामाबाद किसी तरह गेम में आ सकता। अच्छा, ये अनबिलीवेबल बॉल, मतलब ये इतना आसान था नहीं बॉल करना, वो उसका एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्रिस ग्रीन के सामने या फहीम अशरफ के सामने। यार फहीम अशरफ को बॉलें पिला देना, 101 मीटर का छक्का मारा था उसने मोहम्मद अली को आखिरी बॉल के ऊपर, वो क्या कह रहे थे कयूमी लेजेंड 101 मीटर सिक्स, 101 मीटर का सिक्सा, तो यही लग रहा था कि पहली बॉल पे गेम खत्म हो जाएगा, मगर पहला बॉल उसने बिल्कुल ही अंदर जड़ में दिया क्रिस ग्रीन के, एक अगली बॉल पे रन बना, उसके बाद फहीम को पिलाई उसने। बार्नस लबुशेंग रो पड़ा उसको हैदराबाद में, वो कह रहे कैप्री शर्मा के सामने कर दिलाओ। लबुशेंग पागल हो गया। इसको हैदराबाद में रोडी पे घर मिलेगा, इसको रोडी पे घर मिलेगा इसको। शर्जील के पड़ोस में दिला दो, शर्जील के घर वाले चिढ़ गए, क्यों नहीं खिलाया। वाटर फ्रंट यानी कि वाटर फ्रंट पे मिलेगा, कोटरी के वाटर फ्रंट पे इसको घर मिलेगा, ताकि ताजा मछली खुद ही शिकार करे, खुद ही खाए, वहां से निकाल के। मैं जाता हूँ अक्सर वहां पर मछली का ताजा शिकार करने के लिए, शिकार किया और वहीं से खा लिया पकड़ के। तो हैदराबाद का नाम एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग के नक्शे पे सबसे ऊपर है। मैं बता दूं, ये वो टीम है जो यकीनन इस टाइटल को अचीव करने के लिए सरदर्द की बाजी लगाने को तैयार है। 108 रन के मार्जिन से इन्होंने जब रावलपिंडी को मारा था तो जज्बाती लगाओ इनसे बढ़ा, फिर उसके बाद जिस तरह से बैक टू बैक उन्होंने एलिमिनेटर के अंदर देखे यार, उन्होंने जो कुछ नाकामियां थी वो अब कामयाबी में कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। जो यूनिटी उन्होंने बनानी थी, जो टीम का उन्होंने कंप्लेक्शन बनाना था, जिस अंदाज से विनिंग मोमेंटम को कैरी करना था, वो सारी चीजें आ गई। इनके पास मोमेंटम सिर्फ बातों के लिए नहीं है, इनके पास दिन है रात है, सुबह शाम है, ये वाली कहानियां नहीं है। कम बोलता है, हंसता ज्यादा है लबुशेख, उसकी तो समझ में नहीं आ रहा वो टीम। आज लोगों ने उसको जो है ना हुनैन को कंधों पे उठा लिया, फिर उसको ढूंढ रहे हैं जो शलवार पहन के घूम रहा था। भाई ये शलवार और टी शर्ट पहनने का जो रिवाज लेकर आया ना मैक्सवेल, इसने कर दी ऐसी की तैसी, घरों में पहुंच गया मैक्सवेल। ये बता दूं मैं तुम्हें, हर घर की पहचान मैक्सवेल बनते हुए नजर आ रहा है। मैक्सवेल जिस तरह से भागा है और जिस तरह
मैक्सवेल जमाली कर दो इसको यार, मैक्सवेल क्योंकि जमाली इसका सही है। मक्सी अच्छा ना, बहरहाल हैदराबाद ने हाँ। एक डू और डाई मैच या सेमीफाइनल की हैसियत वाला, आप क्वालिफायर 2 कह लें, सेमीफाइनल कह लें, हैदराबाद ने जो रन्स बनाए कोलैप्स करने के बाद वो थे जीत वाले। हाँ लेकिन यार, मैं वो- फिर भी कह रहा हूं कि देवर एटलीस्ट 10 रन शॉट 190s में जाते। हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद को जो रोका गया है वो इनकी अच्छी बॉलिंग से रोका गया है, क्योंकि इस्लामाबाद के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा रखने वाले लोग उधर भी सारे भरपूर वही थे, हैं। बाकी यहाँ भी वही थे। हैं? भाई वो कुशल परेरा के हाथ से खेल रहा है, उस्मान खान क्या पाकिस्तान से कब से खेला जा रहा है, जब से अरे यूएई ने इसके कौन से- शर्त लगा के वो आया कि मुझे आप 5 साल खिलाओगे तो ठीक है, इसका उस्मान का अगर मुकाबला खिलाओगे इस- ऑलवेज तो ठीक है। उस्मान का सही असल है। में मुकाबला इस हाँ। PSL में चल किससे रहा है, मुझे जी हाँ, समझ में नहीं आया। इसका उस्मान खान का मुकाबला नहीं, किससे हसीबुल्ला खान तो देखे गायब, रिज्जू साइमन से। मैं जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हो वो बता देना, जटियल से चल रहा है। कह रहा है, अबे रिज्जू से तो सही है वो एवरीडे। कह रहा है, हाँ अब हम लोग जो है ना हाँ, चैंपियंस की तरह क्लैप करेंगे जैसे हम नहीं, लोग ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अबे तेरी है ठीक हाँ। ही तैसी। अच्छा तो फिर ये कह रहे हैं कि मैं उस्मान ख्वाजा के पास गया, मैंने उसको बोला हाँ। ये हैदराबाद 80 रन पे आउट हो गई थी, ये लोग तो डिजर्व नहीं करते। नहीं कर रहे। ये अबे तेरी तो तू फैसला करेगा, डिजर्व नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि अपना अब तुम्हारा फैसला रावलपिंडी कर देनी चाहिए। भारत रावलपिंडी हो साइम तालपुर ने 38 रन हाँ। किए, 27 बॉलों पे भंगड़े डालो भाई, इनके रन आ गए। साइम के रन वैसे से ही- 140 का स्ट्राइक रेट है, इतने स्ट्राइक रेट पे बाबर के लिए शादियाने बजाते रहे हो तुम लोग। नहीं इस PSL में तो हाँ, बचे रहे हैं माजी यार। पे इस बस PSL असल में- काम उस्मान खान मगर 30 मैं आपको बोले ये बता 61 दूं- रन, मैन ऑफ द मूवमेंट, जिसकी वजह से असल में इस मैच में अंदर हुई हैदराबाद एक बात की और टीम। बता जी। दूं, इस PSL का किंग कौन? हैदराबाद हैदराबाद, किंग, बिल्कुल। हैदराबाद ओनली किंग इन द रिंग, हाँ। हैदराबाद किंग। ये बताओ असल किंग का मुकाबला वही मशरफ का अब होने फेटा के भी लिए- लगा है, 4 ओवर में 43 रन, और उसके अलावा इन्होंने कुछ किया भी नहीं है, तो इस गांव से अच्छी खबर नहीं आई। और सलमान मिर्जा, तुम पाकिस्तान के लिए भले अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे भी जूते पड़े। नहीं मारा है इसको ये पिछले मैच से। 4 ओवर में 42 रन क्यों पिछले- पिट रही है? इस्लामाबाद पिछले- राज नहीं है क्या? शाहीन ये तो नहीं बोलना चाह रहा, मुझे शाहीन भाई सिखाते हैं। नहीं। शाहीन भाई खुद तो सीख नहीं रहे। नहीं शाहीन भाई किसी को अगर सिखा रहे होते तो कुछ कप्तान शादाब खान, हाँ। मतलब एक बिल्कुल ही सस्पेक्टेड इनिंग है दामाद की। दामाद 24 बॉले 22 रन। अबे ये किस किस्म की बैटिंग है भाई? एंकर कर रहा था। अबे कौन सा एंकर कर रहा था? इसको टीवी पर प्रोग्राम करवा रहे हैं क्या? मतीरा की जगह जाके बिठा दे इसको, एंकर कर लेगा ये। एंकर कर रहा था, आज पेम्पर मैंने बताया। हाँ। अरे बाहर 26 पे 43 अपना लड़का हाँ। चैपमैन 165। देखिए यार कुछ ये वो जगह थी जहां पर डर लग रहा था। और जब इरफान, अभी ये कर क्या रहे? आप तो इसकी ऐसी कलावे मिला रहे थे पिछला- 2 दिन पिछला पहले। मैच है, पिछला अबे तो पिछले मैच के अलावा इसने किया क्या है? और कौन सा मैच है इसका? ये असल में बिल्कुल ही मिसबा माइंडसेट के ऊपर कैच छोड़ के गया है। बता कौन दो न्याजी? चैपमैन का अबे आज। पहले इसने बटेर पकड़ी, फिर छोड़ी, बिल्कुल ही न्याजी माइंडसेट नहीं होता, वो वाला हाँ। कैच लेने की कोशिश की थी यार। फिर आ गए ये अपना आजाद- फीमा शेदी। फीमा- फीमा शेदी, हाँ। फीमा शेदी 2 छक्के मारे, उसके बाद उनैन ने दी 9 कैच दे दिया। उनैन शाह ने हाँ। बहुत औसम बॉलिंग की, और उसने वैसे ही आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि जेसन गिलेस्पी के साथ मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। और जेसन गिलेस्पी मुझे कहते हैं कि आपको टफनेस, मेंटली टफनेस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेंटल टफनेस का भी सबूत देना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो आई थिंक मजाक भी होता है एक मैच की बुनियाद पर, बट डेफिनेटली हुनैन शाह ने कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स की नजरें अपनी तरफ मबजूल जरूर करवाई हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कि मेरे पास अंडर प्रेशर, क्योंकि क्राउड आया हुआ है, अब क्राउड है, अब ठीक है, crowd कि अंडर प्रेशर मेरे में वो उधम बात मचा देंगे, है ये बच्चा जो फाइनल में। शायद बहुत अरसे से टैलेंट के बावजूद नसीम शाह में नहीं है। हाँ। जो हारिस रऊफ को इसका 1 ओवर दिखा दो या आखिरी वाला, क्या तू क्या कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में लांती? भाई मैं तो बता रहा हूँ ये नर बच्चा है, ये इस हाँ। पैकेज का नर बच्चा हुनैन शाह है। हुनैन शाह। इसकी जो परफॉर्मेंस और है, यही आज वो तक- बॉलर है जो ठीक है? पिछले से पिछले सीजन में पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन कह रहे थे कि बाबर को जान के मिडिल और लेग पे बोले हुई हैं। मैं बता हाँ। ये ही आउट करेगा मेरे घंटे हुनैन। किंग, मेरे घंटे किंग का हैदराबाद किंग मोहम्मद का अली। जाएगा। हाँ नहीं नहीं आज वो 0 लगा है ना आपको। आज अगर हैदराबाद ने कुछ करना है अभी से सुन लें, तो वो मोहम्मद अली विकेट्स लेगा ऊपर से। हाँ, मोहम्मद अली का पड़ के बॉल थोड़ा सा अंदर आ रहा नहीं अंदर नहीं आ रहा, सीम होता है बाहर आजकल अंदर उसका। बाहर जो था ना तूने आजकल सीम हो रही है।
अबे क्रिस ग्रीन के बाद उसने भी खींच दिया तेरे को, राणा ने भी छक्का निकाल दिया तेरे को। अच्छा मैं एक बात बताऊं, बीपी तो हाई कर गया था, वो छक्का जो था 101 मीटर का राणा भाई का, वो बीपी हाई कर गया था, मेरा तो हाई कर गया था। गर्मी क्यों है? मैं तो शाम से तैयारी करके बैठा हुआ था कि हैदराबाद अब जो है ना हैदराबाद का चक्कर लगाएगा आदमी, क्योंकि हैदराबाद गए हुए काफी टाइम हो चुका है और हैदराबाद की इस जीत के बाद यानी कि फाइनल में इस जीत के बाद एक चक्कर हैदराबाद का लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैदराबाद से कई लोगों के पैगाम आ रहे हैं कि यार हमने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना हैदराबाद को आपने पकड़ा, छोड़ देगा नाम ही नहीं लेगा। ये ना हो तो आप हैदराबाद को ही कराची लेकर आ जाएंगे। नहीं यार, हैदराबाद खुद बनाइए, बहुत मुश्किल होता है शानों के बीच में एकदम से निकल। हाँ बिल्कुल, शानों के बीच में अच्छी क्रिकेट, अच्छे ब्रांड, सब शाने देखे, अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेली है। हाँ बिल्कुल, गोल्ड लीफ की तरह। हैदराबाद ने ये तो बता दिया भैया हमारे ऊपर से टिप टॉप तो नहीं है हमारा कोई, मगर अंदर से हम हैदराबादी हैं। हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद, हीरा आंटी के लड़के, हीरा के लड़के, ये हीरा के लड़के, हीरा के लड़के और हीरा निकले ये अजीम गुम्मन। अब गुम्मन को आपकी क्या सेटिंग है? वो मतलब कौन सा, मतलब पाकिस्तान के लिए 3-4 वर्ल्ड कप खेल लिया है क्या? नहीं, इसकी शादी में गए थे ना लड़के। गुम्मन ना अच्छा था, खेला था, हमने तारीफ भी की थी, पर ठीक है, कहीं दिखता भी नहीं है वो। फैसल, मेरी बात हुई थी फैसल, हाँ वो मुझे पता है ना सेटिंग, लेकिन फैसल अथर का नाम लेना चाहिए। अगर किसी से आपको बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हल्के हैं, फैसल अथर एक ऐसा डिजर्विंग टैलेंट है हैदराबाद का। आई थिंक हैदराबाद में वो सबसे बेस्ट बैट्समैन थे, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स हैदराबाद से खेल नहीं पाते थे, आए और चले गए, और उतनी बैकिंग नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर 15-20 वनडे मैचेस फैसल अथर को मिल जाते तो फैसल अथर में भी क्रिकेट खेलने वाली बातें सारी मौजूद थी, और वो हैदराबाद से बिलोंग करते थे। और जिस तरह हर जगह की एक आइकॉनिक फिगर होती है, तो शर्जील खान आ गया, छक्के वक्के मारता है, सही है, हिटिंग अच्छी करता है, लेकिन उससे पहले हैदराबाद को जब हम अपनी कम उम्री में देखते थे तो सारी क्रिकेट जो है ना वो उसमें आकर फैसल अथर पर खत्म हो जाती थी कि यार he was the best batsman हैदराबाद ने आज अपना जो ओपनिंग पेयर था ना वही सेम रखा जो पहले मैच का था, मास सदाकत और साइम अयूब। ठीक है, हालांकि आप देखें तो लघु शेंग आ रहे थे पिछले 2-3 मैचेस से, आज वो अपने जेन्युइन ओपनर्स के ऊपर आए, क्योंकि जो उन्होंने सिलेक्ट किया था एज एन ओपनर साइम अयूब को सिलेक्ट किया था। साइम 3 पे कभी 4 पे खेलते हुए आपको नजर आए थे। कल जो एक दिन पहले मैच फिनिश किया उन्होंने, और अब जो बात है ना, अब मैं अभी से बता दूं, इतनी जल्दी नहीं बताता मैं। साइम मक्सी और साइम सुमरो, नहीं साइम मक्सी और सदाकत सुमरो, सदाकत सुमरो। अब जरा जाग जाओ तुम लोग, चल तो मैक्सवेल भी जाएगा आखिरी दिन, चल तो मैक्सवेल भी जाएगा। अब लोगों को पता क्या लगेगा, अबे ये लोग अभी से उसको हराने के ख्वाब देख रहे हैं, अभी से चाहते हैं। बहरहाल पेशावर जल्दी इस टूर्नामेंट की टॉप टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बाबर हो चाहे मेंडिस हो चाहे दीगर लोग हो, ब्रेसवेल भी रखा हुआ है उन्होंने, बहुत बढ़िया बैटिंग लाइनअप भी है, बहुत बढ़िया बॉलिंग लाइनअप भी है। बट गिवन डे पर ये जो मोमेंटम और ये जो हाई प्रोफाइल प्रेशरस गेम लेकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को यहाँ लाकर इन्होंने शिकस्त दी है, तो डेफिनेटली हैदराबाद की टेल अप है। और जेसन गिलेस्पी एक ऑस्ट्रेलियन, देखे इस टीम का खासा समझ लें, इस टीम में ऑस्ट्रेलवी माइंडसेट है, बाकी नौजवान खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के भी जो हैं वो स्टिल लर्निंग प्रोसेस में, साइम अब भी नहीं सीख पा रहा बैटिंग, छोटा है ना साइम और सदाकत तो ये सब लर्निंग प्रोसेस में। मोहम्मद अली का एक्सपोजर उतना भी नहीं है, इंग्लिश नॉवेल पढ़ रहे होते थे वो। देखिए पहले बस ये पता चला क्रिकेट के बारे में क्या है वो आपको आज पता चला। आज इनकी साइंस बिल्कुल डिफरेंट थी। साइंस इज अ मैन, उस्मान ख्वाजा और सईद अजमल की एक नई चीज निकली, साइंस इज अ मैन। ठीक है, तो आज साइंस इनकी ये थी हैदराबाद की कि अपने रियल ओपनर्स के साथ जाएंगे। आज मां सदाकत निकल गए, इससे पहले वाले मैच के मैन ऑफ द मैच है, आपने देखा होगा, उसने फिनिश किया था गेम। यहाँ पर आज मास के बाद जाने के बाद सेंसिबल मुझे लगा कि यार कम से कम पावर प्ले तक जो है ना वो अपनी टीम को संभाला नहीं, उसके बाद आगे निकलेंगे। मगर बैक टू बैक जो विकेट्स गई उसके बाद तो ये लग रहा था कि शायद 150-160, मगर वो जो पार्टनरशिप थी उस्मान का खासतौर पे रोल बड़ा अहम है यार, मैं के अंदर, क्योंकि उससे थ्रू आउट हैदराबाद के लिए जो परफॉर्मेंस दी है, थ्रू आउट दी है, वो ये बता रही है कि यार उस्मान जेन्युइनली चाहता है कि हैदराबाद जो है ना वो मोमेंटम अपना कैरी करो। और वो यकीनन आपने देख लिया होगा कि हैदराबाद जिस अंदाज से ट्रैवल करता हुआ आया पीएसएल के अंदर, उतनी आसानी से बकौल रिजवान के, ये तो बड़ा आसान है
कि आप 4-5 मैचेस जीतकर जो है सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, यानी कि वो बाबर आजम के लिए कह रहे थे। हैदराबाद पे मिसाल पूरी नहीं आती, क्योंकि ये तो इनका सीरियल ये हारने से शुरू हुआ है। 4 मैच तो ये बिल्कुल ही सीधे सीधे हारे हैं, और 244 रन करके 224 रन करके भी हारे हैं यार ये। तो यहाँ ये कहना कि यार हैदराबाद के जो है वो अब फेवरेट नहीं है, हैदराबाद अब इस फाइनल के लिए फेवरेट है। हमारा जज्बाती लगाओ अपनी जगह, मगर हैदराबाद ने जो क्रिकेट पेश की है, मैं आपको बता दूं, दंग कर दिया है। अभी तक पेशावर जल्मी ने उस तरह की क्रिकेट पेश की कि वो बिल्कुल ही ऑल आउट जीते हुए आए, मतलब ऑल आउट जीते, और उन्होंने कोई भी ऐसा मैच जो है वो नहीं खेला, मतलब शायद एक कोई मैच हो जो इतना थ्रिलर बना हो। हैदराबाद बहुत अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेली है, हैदराबाद के 4-5 मैच, और वो खास तौर पे रावलपिंडी वाले मैच को मुझे इसलिए याद आता है कि हर कोई हैदराबाद को साइड में फेंक चुका था, लाहौर कलंदर को इन कर चुका था, लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कह चुके थे कि हमने एलिमिनेटर खेलना है, वो यहां तक कह चुके थे। अगले दिन को उन्होंने सोचा नहीं कि हैदराबाद अब रबड़ी खा के करने क्या वाला है, और उन्होंने रिजवान के साथ जो कुछ किया हैदराबाद ने, वो तो आपके सामने बहुत बढ़िया। रिजवान अपनी ही कही भी बात जो है ना वो उनके खिलाफ चली गई। तो ये कह रहा हूँ कि हैदराबाद ने जो परफॉर्मेंस दी है वो ये बता रही है कि अब वो नॉन स्टॉप जाएंगे, अब उनका टारगेट जो है वो जीतना ही होगा। हैदराबाद के लिए अगर देखा जाए आज की शिकस्त भी उनकी जीत होती, उसकी वजह ये है कि आप पहले सीजन में यहां तक पहुंच जाए, और उसके बाद आप अगर हार जाते तो आपके लिए जीते, आपके सारे पॉजिटिव आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। मगर हैदराबाद ने यार ये तो आज तो कमाल ही कर दिया, मतलब आज कमाल किया भाई। इस्लाम पहले उन्होंने उसको खींचा, क्या नाम है, किसको खींचा, इस्लाम पहले मुल्तान सुल्तान को खींचा, वो भैंचोद 8 में से 6 मैच जीत कर आई हुई थी, ठीक है। इस्लामाबाद, ठीक है 3 टाइटल जीत चुकी है, ये नंबर 2 पे थी, 2 एलिमिनेटर खेली है, ठीक है। इसकी बजाय उन्होंने अब बचा कौन है बजाने के लिए, आप अंदाजा खुद लगा ले। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, आपने अभी से ख्वाब बुनना शुरू कर दिया है, अभी से ख्वाब बुनना शुरू कर दिया आपने कि ये जीत जाएगा। यार हैदराबाद किंग्स के होते हुए ना और कोई घंटे का किंग चल नहीं सकता, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। अब तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा मैं। हैदराबाद के लिए अब ये मैच नहीं होगा, ये बता दूं मैं, ये मैच नहीं होगा। वो तो जो जीतना था जीत चुके हैं, वो जो उनको एक अपनी पहचान करानी थी इस लीग के अंदर, वो पहचान तो उनकी हो गई। अच्छा, मिकाइल कहते हैं कि वाजिब भाई आई प्रेडिक्टेड दैट एक टीम नीचे से, हाँ बिल्कुल ये होता है, ये हर लीग में होता है, लेकिन आपने प्रेडिक्ट किया था तो हेड्स ऑफ टू यू, ठीक है, आपने करा था। ले लो, लोग क्या कह रहे था, ठीक है, आपने बिल्कुल करा था। घंटे का किंग, अच्छा घंटे का किंग, हाँ बिल्कुल यार। देखें अभी जिनका मैच हुआ उन पे बात करते हैं तो मजाक मस्ती तो चलती रहती है कि वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें फिर आगे भी देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सही है। लेकिन बहरहाल वो कर लेगा, ऐसा मसला नहीं है, वो कर लेगा। अगर मेरा शाहीन नसीम या रऊफ होता तो क्या होता, आखिरी ओवर में 3 बॉलों के अंदर मैच खत्म हो जाता। सबको पता, चिपकली को भी पता हो, देखे कैसे चिपकी हुई है वो, गर्मी के मारे वो वहां चिपकी हुई है ऊपर। कौन है, लोग कह रहे हैं भाई वो अब घंटा बजा देगा उन्हें, घंटा बजा देगा। नहीं अभी ये लोगों की ये ख्वाहिशात है ना यार, ये क्या नाम है, मार्नस रो पड़ा ऑलमोस्ट यार। डेफिनेटली यार बिगेस्ट अचीवमेंट है। याद रखें एक बात याद रखें कि स्टीव स्मिथ हो या मार्नस लबुशैन हो, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 क्रिकेट नहीं खेलते। बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक बैटर्स अराउंड। आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 5 बैटर्स आप बाय परफॉर्मेंस निकालेंगे तो इजीली ये दोनों उसमें स्टैंड आउट करेंगे व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट। बट ये एक लक है, स्टीव स्मिथ बिग बैश खेल ही इसी जिद में रहा है कि समडे ऑस्ट्रेलिया शायद मुझे खिलाए। उसने T20 फॉर्मेट को अभी भी खैर बात नहीं कहा है। उसके अलावा आप बात कर लें अदर एंड मार्नस लबुशैन, तो मार्नस लबुशैन खेलता नहीं है, टेक्निकली वो थोड़ा सा फंसता भी है आजकल रेड बॉल क्रिकेट में अर्ली ऑन, लेकिन वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा है तो ही ऑल्सो एज अ पॉइंट टू प्रूव। 1-2 बार वो वनडे क्रिकेट खेला ऑस्ट्रेलिया के लिए, वर्ल्ड कप में लाए थे तो उसने दरमियाने रन्स किए, बड़े रन्स नहीं करता, लेकिन किए बड़े कमाल उसने। जिस तरह से, जिस मेथड से, मुझे 2023 के वर्ल्ड कप में उसका इंडिया के खिलाफ भी 40+ याद है, रन बॉल था, खेला सही। तो ये वो कुछ चीजें हैं कि ये PSL में अब वो कप्तान बना है, लीड करेगा, तजुर्बे की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, एक्सपोजर की कमी नहीं है, माइंडसेट बहुत जबरदस्त है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर का बंदा है। लेकिन अब इसको यहाँ पर ये दिखाना, ऑल इन ऑल मैक्सवेल की खिदमत भी मिल गई, जेसन गिलेस्पी डगआउट में बैठे हुए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है बॉस, जो T20 क्रिकेट में कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का T20 क्रिकेट में हाल अच्छा नहीं हुआ।
बट यहाँ मास सदाकत, साइम अयूब, उस्मान खान की फॉर्म पे कुशल परेरा का डेंजरस होना, आई थिंक दे हैव 6 बैटर्स कि अगर उसमें से गिवन डे पर 3 बैटर्स अपना रोल प्ले करें तो ये कंप्लीट एक नक्शा खींच रहा हूं, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशात हैदराबाद की है। फर्स्ट टाइम एवर आए, नीचे से उठे, 83 रन पर भी आई थिंक आउट हो गए थे इसी टूर्नामेंट में। तो आई थिंक कि ये लोग कंपीट करेंगे, और अगर 3 बैटर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये पिशावर ज़ल्मी के यहां तक तो आएंगे। जीतना हारना तो अलग बात है, क्योंकि एक बड़ी सुलझी हुई टीम है। अली रजा बाहर बैठ जाता है, शाहनवाज दानी को गेम ही नहीं मिला है, तो पिशावर की स्ट्रेंथ अपनी जगह है, मजाक अपनी जगह कि उसमें बाबर का अकेले का कमाल है। पिशावर का स्क्वाड तो चेक करो कि पिशावर ने क्या क्या रखा है। लेकिन ये टीम नीचे से उठी है, इसमें कुछ क्रिकेटर्स हैं जो T20 क्रिकेट में अपनी बका की जंग लड़ रहे। तो आई मस्ट से के बहुत बढ़िया मैच होगा, बहुत बढ़िया मैच होगा, बहुत कमाल मैच होगा, बहुत बम्बाट मैच होगा। और मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसलिए मुबारक हो कि भाई बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली है। जी हाँ, ये उस्मान चांडी जरा कमेंट भी लेते हैं, आप बोलिएगा। पहले T20 से भगाया, अब ODI से भी रिजू साइमन बाहर होगा। हाँ, रिजू साइमन को बिल्कुल बाहर करना चाहिए, सही बात है, रिजू साइमन को आप बाहर करते हैं। हसन खान की फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ठीक है। योर कमेंट ऑन हसन खान फील्डिंग। हसन खान, हाँ यार, हसन खान ने कैच अच्छा ले लिया था, बॉलिंग में पिटा है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइंग तो नहीं है, ठीक है, बॉलिंग में और बैटिंग में, वरना अच्छा करता था। ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है बड़ी मुश्किल से यहाँ आके, क्योंकि सरफराज से इसके मामलात अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो यह है कि फाइनल में कोई नेपाल नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, नेपाल तो कोई भी नहीं जाएगा। वो हैरी चला गया भाई, हैरी की बद्दुआ लग गई इनको। शादाब ने खिलाया नहीं उसको, दामाद ने नहीं खिलाया। हाँ। तो अबे नेपाली तूने छोड़ दिया है, नेपाली की दामाद नहीं है भाई तू, नेपाली लौंडा, ये मैं बता दूं, नेपाली लौंडा छोड़ा, देखा नेपाल की लग गई। अच्छा बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड तो मेरी बुक में तो था ही। अच्छा, मैंने बोला था बाबर PSL में चलेगा, वो तो पता ही होता है मुझे चलेगा, एक ही जगह है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी बुक में था ही नहीं। अच्छा मैं सच बात बता रहा हूँ, ये जो आपके एक होते हैं ना, एकदम से इमोशंस जो आपके बनते हैं, वो यकीनन परफॉर्मेंस देखकर ही बनते हैं। ऐसे कोई चूतिया तो है नहीं जहान में गया, आपको बेकारी के इमोशंस अपने ऐड करना शुरू कर देगा, किसी भी एसोसिएट करना शुरू कर देगा किसी भी टीम के साथ। तो हैदराबाद ने गाये बगाए आपको पिछले 4 मैचेस के अंदर ये तो बताया कि यार वो अब उनका टारगेट जो है ना वो कोई बड़ा मैच है। और आज के इस मैच को देखने के बाद यकीनन पिशावर ज़ल्मी, ठीक है यार, वो इस सीजन की सबसे बेस्ट टीम है। एक ही मैच हारे हैं, वो भी लाहौर कलंदर से हारे थे, और उस मैच पे भी शकों की शुभातें लोगों को। बहरहाल हुआ करे यार, मुझे तो कोई शक नहीं है, लाहौर कलंदर सीधा जीत गया था, टीम में किसी में दम नहीं था। नहीं, कलंदर बाहर हुई कोई बात नहीं, और रिजवान उसका क्रेडिट, उन्होंने कहा हम तो जलील हुए हैं, तो वो रिजू साइमन कह रहे हमारी वजह से क्यों हो गई। हैदराबाद ने 240 से ऊपर रन मारे। नहीं रिजवान, अब आज बोल दे इस्लामाबाद भी मेरी वजह से बाहर हो गई। रिजवान तो कुछ बेहुदा और भोंडे तरीके से बोल के गए। नहीं यार, एक बात है, हम अक्सर मजाक कर रहे थे अभी लास्ट शोज में जो भी किए हैं, चैट GPT और ये और वो और ये फला टिमका, बट यार बहुत ही यूजलेस स्पीचेस हैं इसकी यार, पता ही नहीं चलता क्या बात कर रहा है। कोई लॉजिक, कोई सिंक्रोनाइजेशन, कोई तमीज सीख के इंसान जो है वो बता दे यार। नहीं वो हमेशा से उसका, आप लोग वक्त होता है, अब एक वक्त आ गया, इंसान बैठकर बात करके तमीज से जो है वो बताए कि भाई ये कि वो मैं करता हूँ, वो मैं नहीं होता। तो ये खेल ना तो शरीफ लोगों का है, ना शरीफ इसमें चल सकते हैं, ये बदमाश लोगों का खेल है। जब तक आप ग्राउंड में बदमाशी नहीं दिखाओगे ना यार, ठीक है, ना तो कोई ऑनेस्टी से आप जीत सकते हो, ना आप शराफत, वो जो शराफत होती है उससे नहीं जीत सकते। आपको खेल में पूरा उतरना पड़ता है। शरीफ है ईमानदार है, अब इसका करना क्या है, ऐसी शरीफ और ईमानदारी का भाई बहन है, ठीक है। वो बेचारा कहाँ से आ गया, बेचारगी का खेल ही नहीं है भाई, ये कंपटीशन है। यहाँ पर आपने अपना बेस्ट देना होता है ग्राउंड के अंदर, बकवास नहीं करनी होती बैठकर। तो जो बेस्ट देगा वो फिर बेस्ट आपको नजर आ रहा होता है, आपके इमोशन जुड़े होते हैं गेम के साथ, तो आपको पता चल रहा होता है कि नहीं यार ये अब ये डिफरेंट लेवल पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर हैदराबाद ने मुकाबले में इस्लामाबाद, मुल्तान सुल्तान, आप अंदाजा लगाइए टीम्स का, तो आप कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, उसमें से एक हैदराबाद की टीम यार, आप अंदाजा लगाइए, कोई रेट ही नहीं कर रहा था कि 40, तुमने एक ऐसे खिलाड़ी को क्यों नहीं कर रहा था, कोई हीरा के लड़कों को नहीं यार, मैं लबुशेन की बात कर रहा हूँ, ऐसे रो पड़ा लबुशेन। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार अभी वो रुलाना बाकी है, उसके आंसुओं की कदर नहीं की किसी ने। वो जो उछल के ये बता रहे हैं ना कि मैंने दुनिया सर कर ली है अपनी सेंचुरियां मार के, उसको दिखा दिया लबुशेन ने कि बेटा मैं तो सेंचुरी के बगैर भी जीत जाते, मैं तो रो लिया, तेरे रोने का टाइम शुरू हो गया। ये बता रहा है कि मैं तो
रो लिया आप। मैं तो रो लिया। रोता हूँ मैं रोता हूँ, तुम ज्यादा रोगे, ठीक है। और मैं जब रुलाऊंगा तो तुम देखते रह जाओगे, वो रुलाएगा ये बता दूं मैं आपको। लबूशेन, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा नहीं लबूशेन, ये पीले तोते हैं, हो सकता है 160-70 के स्ट्राइक रेट से रन भी मार दे फाइनल में। हाँ अभी मैक्सवेल आज चले नहीं, हाँ ठीक है, उन्होंने अपने फाइनल हाँ, मैक्सवेल सुमरो, हाँ मैक्सवेल ने अपने हाँ। मैक्सवेल का भी ऐसा ही कोई चांडियो वांडियो हाँ नहीं सुमरो रखते, संजीव साहिब तालपुर रख दिया। एक बात मैं बता दूं, हाँ मजाक है, मैक्सवेल मक्सी। एक नहीं एक बात, अगर कुछ सुन रहा हो इंटीरियर सिंध से या कोई ऐसा जो जिनका सरनेम ये हो यार, उसको बुरा नहीं मानिएगा। ये सिर्फ इसलिए कि हैदराबाद की टीम है यार, सिंध की और कोई टीम है नहीं। कराची में हम ये नाम जोड़ नहीं सकते, कराची में हम जो नाम है वो तो है ही यार, मगर हैदराबाद की टीम के साथ सिंध के असल में वो नाम जो एक खानदानी नाम है वो जोड़े हमने यार, इसको बुरा नहीं मानिएगा। कुछ लोग हो सकता है यार इस बात को हट कर जाएं, तो मैं हट करने के लिए नहीं कर रही ये बात यार कि किसी को कुछ कर दिया किसी को। वो जो मैक्सवेल असल में जो वो इसने जो लबूशेख ने लास्टिक की शलवार पे काली टी-शर्ट इतवार वाले दिन निकला है ना, लास्टिक की शलवार, हैदराबादी अब्बू लग रहा था वो बिल्कुल, वो हैदराबादी अब्बू बिल्कुल ही लास्टिक की शलवार, और उसपे हल्की सी तोन थोड़ी सी बाहर आई हुई, और उसके बाद वो बाहर निकला हुआ ग्राउंड के अंदर, और नीचे स्नीकर उधर से पहने हुए, तो बड़ा सूट कर रहा था। कोई भाई कह रहा है वो हमें बॉम्बे बेकरी का केक भेजेगा, रबड़ी सेंड करनी है आपको, फाइनल जीतेगा। नहीं इनको मैं इनके ये भी भेज दियो भाई इमोशन, बेटे अभी तो इसकी जरूरत है, गर्मी हो रही है। अभी एक आज इनको खिलाएंगे सरवर साहब शिकारपुरी अचार, ठीक है, मशहूर अचार है, आपको पता है शिकारपुरी अचार। अच्छा माँ का जो मावे वाला हलवा है वो भी बड़ा जबरदस्त है, वो भी अच्छा है। वो ये कौन से मावे? शिकारपुरी हलवा भी बड़ा मशहूर है, शिकारपुरी अचार बड़ा मशहूर है, ये धूप में रखा। शिकारपुरी केला भी बड़ा मीठा होता है, बता दूं मैं आपको, हल्का काले छिलके का हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो केला खराब हो जाता है, गर्मी बहुत पड़ती है इस जगह पे केले के सीजन के अंदर। अच्छा मैं कह रहा हूँ शिकार, आप तो पूरा सिंध इसमें शामिल कर लेते हैं ना, इसके अंदर शक्कर से भी कुछ लोग निकल कर आएंगे। वो कौन है, शाह साहब जो है वो पीपल्स पार्टी वाले, खुर्शीद शाह, वो भी निकल कर आएंगे, अलीमुद्दीन शेख भी निकल कर आएंगे। तो अब तो पीपल्स पार्टी ओन कर लेगी हैदराबाद को, बोलेगी नहीं यार ये हमारी टीम है यार। ये बिल्कुल ही यतीम लग रहे थे, मैं सच बात बताऊं, इनके लिए कोई टीआरपी नहीं थी पूरी हैदराबाद की टीम के लिए यार, जिस तरह से इनको बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा था। मैं ये देख रहा था अक्सर एनालिसिस में भी इनको इग्नोर किया जा रहा था। 4 मैचेस के बाद तो ये कमेंटेटर्स और एनालिसिस करने वालों की जबान पे चढ़े लोग, वरना इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। लबूशेख को कोई T20 में ऑस्ट्रेलिया नहीं खिलाता, मैक्सवेल की उम्र हो चुकी है, पिछले 40 मैचेस में उसने कोई 50 नहीं मारा हुआ। अबे क्या निकाल के ला रहे थे तुम लोग, समझ कर रहे थे ना। अब मुझे बताओ ना यार, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि इतना गैर अहम समझा हुआ था इसको कि रिजवान उस पर अपनी साई के लड़के थे इसमें ज्यादा जो आ रही है टीम, रिजवान उस्मान ख्वाजा से जाकर बात कर रहे हैं कि यार ये देखो डिजर्व नहीं करते आप, इस पर कोई ना तो एक्शन है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर एक्शन। कमेंट दे, मगर मैं आपको ये बता दूं, ये बच्चा उन्हें खासतौर पे सायम, खासतौर पे माज, खासतौर पे उस्मान, और खासतौर पे वो जो एक कुशल पेरेरा, ये चाचा चलते नहीं थे, चल ही नहीं रहते यार, इनके बाद से भी आज रन निकल कर आए। हैदराबाद ने कंबाइन एफर्ट दिए, अपने ओनर का आज प्राउडली उन्होंने, आज मैं कह रहा हूँ कि आज प्राउडली उन्होंने जिस अंदाज, ये बड़ा अच्छा साइन होता है ये वाला कि हम ताकतवर हैं, हम ज्यादा एनर्जी है, वो ये करते हुए कहते हैं अभी डालना निकालना उनका बाकी है, क्योंकि फाइनल बाकी है। बता दूं मैं आपको, अभी बचा हुआ है सीरीज के अंदर। तो हैदराबाद यकीनन अब 3 मई को संडे को फाइनल खेलने के लिए पेशावर इल्मी के अगेंस्ट जाएगी, जो कि एक बड़ी टीम है, मगर उसके ऑड्स जो हैं वो इतने खतरनाक नहीं है जितने यहाँ हैदराबाद के नजर आ रहे हैं। भाई ये बता दूं मैं, हैदराबाद ने अपने आप को जिस तरह से अब एकदम यूनाइट किया है ना, वो बड़ी डेंजरस जो है ना यूनिट बन के निकली, और वो 52 पे बंद करेंगे। नहीं अब ये यकीनन मैं आपको बता दूं, यकीनन हैदराबाद, मुझसे आप पूछे तो हैदराबाद जीत चुकी है। हैदराबाद को अब सिर्फ ट्रॉफी उठानी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब ये अलग बात है कि उन्हें आउट कर दे उसको। कौन आउट कर दे? अच्छा उन्हें बोल्ड मार दे, उन्हें बोल्ड मार दे, उन्हें बोल्ड मार दे मेरे गड्ढे को। ये तो ऐसे ख्वाब तो हम भी देख सकते हैं ना, क्योंकि मेरे गड्ढे के जो फैन है वो भी ख्वाब ही देखते हैं। वो कर लिया, वो चल रहा है, वो देखो मार रहा है, वो देखो ये कर रहा है, वो देखो आवाज से आ गया, वो देखो वो इमोशनल है, वो अब उन्हें की नजर उतार दीजिएगा सलमान नसीर साहब, बल्कि एक काम कीजिएगा लबूशेख की भी उतार दीजिएगा। रोटी गैंग हार गया आज संडे, घंटा 11 हारेगी, घंटा 11 तो हार जाए, बिल्कुल घंटा 11 हार जाए। मैं आपको सच बात बताऊं, आप तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, अगर आपको हैदराबाद के मुकाबले में पेशावर मिल जाए तो जो आप बोलेंगे वही करूंगा मैं। हैदराबाद इस वक्त फेवरेट है, इस को जीतने की। ये 11वां सीजन है और ये ट्रॉफी लेके सरदार साहब अमेरिका चले। हारिस नसीम बोल रहे हैं कि वो शाहीन बोल रहे हैं कि एआई है, एआई है। क्या एआई है? बॉलिंग? कौन सी बॉलिंग? एआई नहीं है उन्हें की, कौन वो बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, चिप लगी हुई है इसके हाथ में। हाँ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास। देखिए 3 बॉलर ऐसे पीएसएल की हिस्ट्री के जिन्होंने
6 से कम रन डिफेंड किए, उसमें मोहम्मद शमी 5 रन, उस्मान शिनवारी 6 रन और ये अबुनैन शाह जिन्होंने 6 रन डिफेंड किए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैच मैं बोलूंगा, इस पीएसएल का सबसे बेस्ट मैच है। बल्कि हैदराबाद का जो बेस्ट मैच था ना, वो रावलपिंडी को मारना था, जहां पर लोगों ने अबे मतलब उस दिन तो कोई एक आदमी, मुझे हैरत हो रही थी कि कोई एक तो ये तो बोल दे कि नहीं यार ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कर सकता है कोई नहीं बोला। उसी दिन मारा था मैक्सवेल ने, चांडियो ने पकड़ के तुम लोगों को 30 बॉलों पे 67 रन, और उसके बाद ये लौंडा निकला। यार आपको याद है वो बच्चा जिसने 4 विकेट ली थी, उसको निकला हैदराबाद ने, आसिफ महमूद 4 पर 13। याद रखिएगा हैदराबाद का ये भी होनहार बच्चा, ये बाकी है, अभी इसको भी मौका लग सकता है। कुछ नहीं पता भैया, फाइनल के अंदर इसको खिला दे, कुछ नहीं पता इसको, ये भी बता दूं मैं। मौला बख्श चांडियो। हाँ, फ्राइडे कैसा रहा? अब तो ये को वर्ल्ड कप थोड़ी हो रहा है, फ्राइडे कैसा रहा? संडे पता चलेगा भाई का संडे कैसा रहा, संडे पता चलेगा कैसा रहा। संडे को एक बड़ा दिन, थर्सडे तक तो पता है, फ्राइडे कैसा रहा आज देख लिया। फ्राइडे को तो डाल के निकाल दिया। अच्छा, अब बचा ये वाला संडे। अब संडे को देखेंगे। आप संडे को तो आपको बताइए क्या होना है, कल का भी बताइए आपको क्या होना है। मगर आज लाहौर के लोगों ने, ठीक है फिर भी कुछ तादाद में तो मुझे नजर आया यार, 2 दिन का पता होना चाहिए आपको। और लाहौर की इस जो क्रिकेट फैंस है उनका इरफान नियाजी कब चलेगा? अबे इसको बाहर बिठाओ यार। अच्छा, वो लोग जो विराट कोहली की टी शर्ट पहनकर आ रहे हैं ना, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बल्कि पूरा पाकिस्तान जो क्रिकेट देखने वाला है वो विराट कोहली का फैन है भाई। होना भी मतलब चाहिए। अगर कोई पोस्ट लगाता है ना कि ये देखो पीएसएल के अंदर विराट कोहली की टी शर्ट, तो उसमें कौन सा जुर्म है क्या उसकी टी शर्ट पहनना, या उसके नाम की टी शर्ट पहनना, या उसके नंबर की टी शर्ट पहनना? मतलब वो अपनी मोहब्बत का इजहार एक फैन कैसे करेगा? अभी रियल मैड्रिड नहीं खेलेगा यार, नियाजी खेलेगा। आज उसने कैच छोड़ दिया तो हैदराबाद की हमदर्दी में ना बुरा लग रहा है वो पार्टियों को। रोनाल्डो मेसी की टी शर्ट पहने में भी तो पूरा लियारी घूम रहा होता है, कभी किसी ने कहा है? अभी एसी मिलान की टी शर्ट, मैं ये कह रहा हूँ कौन वो? इसमें मतलब एक क्रिकेट फैन, शादाब ने एरी को नहीं खिलाया और एरी नेपाल वापस चला गया जिम्मेदारियों के लिए, ये ज्यादती थी जी। क्या पता रुक भी जाता वो, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप उसको अहम रखते, मैं बता रहा हूँ बहुत ही डेंजरस क्रिकेटर था और आज के मैच में काम आने वाला था वो इनके। तो नेपाल से जो हमारे दोस्त हैं खास, उनको भी पता है कि ये हुआ क्या है, ठीक है? तो आप लोग भी देख लीजिए भाई क्या वो मारा है पकड़ के, खुदा की कसम छोड़ा ही। अबे मेरी वीडियो क्यों नहीं आई? चले बाकी ये है कि एंजॉय कीजिए हैदराबाद की जीत को, हैदराबाद की चीजें एंजॉय कीजिए, और मजीद हैदराबाद की कुछ और भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ वो कह रहा है भाई, वो तो कह रहा है वो तो सब कर लेगा यार, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो जहाँ पर भी होगा ना। अब दामाद का क्या करना है? उसने 2 पैम्पर मंगा लिए होंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, मैं कुछ कहलवा नहीं थे, लाइव बैठा हुआ तो बुरी बात होगी। अब ये कह रहा है बदल लो भाई, बदल लो, अच्छा वाला ले लो। भली कराया वो, मजाक है यार, मजाक है। बहरहाल शादाब इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, अगर हम उसकी तरफ चले जाएं, मस्ती में नाम आता है, एक बड़ा अच्छा तो शादाब खान बहुत बढ़िया है। शादाब खान पाकिस्तान के लिए अच्छा कर लेते हैं, जितनी भी वो क्रिकेट खेलते हैं। प्रेशर बिल्ड हो गया था ऊपर की विकेटों का, तो मतलब ही वॉज ट्राइंग हार्ड कि वो कंसोलिडेट करे, विकेट पर खड़ा रहे। देखो रन्स तो मैटर नहीं कर रहे थे, रन्स से तो ये मैच नहीं हारे, वो रन्स से नहीं आ रहे, उनैन की क्लास से हार गए। अगर एक क्वालिटी बैटर वहां रुका होता ऊपर के 5 या 6 में से, तो शादाब वाज डूइंग एग्जैक्टली दैट, तो रन्स हो जाते। जिस एज का वो बच्चा है तो छोटा ही ना, हम तो पैकेज कहते हैं मजाक में उसको, नसीम का। मगर बहुत प्रेशर होता है भाई, बहुत प्रेशर होता है पीछे, ठीक है? और इस प्रेशर में उसने अगर मैच 6 रन्स का मैच निकाल लिया, बड़ा बहुत कमी है भैया, रेयरी मैचेस होंगे इस तरह के 6 रन बचा लिए गए हो यार, बहुत कम ऐसा होता है। वरना तो आपको 18-18, 20-20 रन देते हुए लोग नजर आते हैं। और याद दिलाऊं टीपी का और शाहीन का, मैं आपको किस कदर इन्होंने रन दिए हैं बड़े बड़े मैचेस के अंदर यार। तो मैं उस बहस में बढ़ना नहीं चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी उसके लिए एक इंटरनेशनल मैच ही था उनैन शाह के लिए। और कप्तान लबुशेंग जिसने छक्के पड़ते हुए देखे मोहम्मद अली को, बार बार उसकी शक्ल दिखा रहे थे, उसकी शक्ल पे कोई शिकन नहीं थी, के ऊपर कोई शिकन नहीं थी, आ रही है कोई शिकन आ रही हो, बल्कि वो अपने बेस्ट बॉलर के पास गया जहां उसने 6 रन बचाने थे, उससे कोई ज्यादा बात नहीं करी ना, उसके जाके रनिंग एंड पे खड़ा हुआ कि उसमें प्रेशर डाले और तेज कर और जड़ में कर। उसने बोला कि यार तू अपनी बेस्ट बॉल कर, उसने
और उसने अपनी आज बेसबॉल कर दी। और कर तो दी। सीक्रेट क्या है डेथ ओवर्स का, वो शादाब अब वो भी बताया वो क्या कि सीक्रेट क्या है। नहीं सीक्रेट तो कुछ भी नहीं है। सीक्रेट तो ये है डेथ ओवर्स का कि आपके पास यॉर्कर्स अच्छी होनी चाहिए, और बिल्कुल ही ऐसी के यार जो यॉर्कर को हिट ना कर सके। आप कोई एमएसडी हाँ, साइम अपनी पुरानी फ्रेंचाइज में कमेंट देख रहा था अभी फिर, तो साइम अपनी पुरानी और मास भी सही बात है। प्रीवियस देखे टीम तो अच्छी है और इन दोनों से परफॉर्म साइम से तो हुआ है, बट साइम पे रन्स ड्यू है, एक बड़ी तगड़ी इनिंग ड्यू है। तो मे बी फाइनल विल बी द डे फॉर हिम, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों सेंटिमेंट ज्यादा अब हैदराबाद की तरफ ही हो गए। जो न्यूट्रल क्रिकेट लवर्स हैं, डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी की खिदमात है। पेशावर ज़ल्मी में भी लोगों के फेवरेट इज्जत माप जनाब हजरत बाबर आजम जैसे लोग मौजूद हैं। तो आगे भी आपको पता चल जाएगा हो गया ना क्या होगा, बता दिया आप होगा। हैदराबाद ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा, ठीक है। संडे और हैदराबाद बस ये देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। देखो जब शेर आता है, बताओ जब असली शेर आता है ना तो मैं नकली भाग जाते हैं, याद रखना तुम, ठीक है। हैदराबाद जो है असल किंग है। आगा जी की कैप्टनसी बच गई। हाँ गुड यार, बच गई आगा की। आगा जानी से नाराज हूँ मैं वैसे इस वर्ल्ड कप में, ओ इस पीएसएल में। अबे पीएसएल में तो धो देता तू, धुल गया तू। आगा के ना रन्स करने की वजह से कराची नहीं आया। मे भी चौथी टीम कराची होती, लेकिन हटती कौन पर। ये पसंद नहीं आई मुझे जो पहले आ रही है। हाँ, ये कौन है ये? अच्छा बहरहाल कोई भी नहीं आ रही है, जिसको हैदराबाद ने हराया है। हैदराबाद पहले जो हराया है, परसों जो हराया है मुल्तान सुल्तान, ये स्टीव स्मिथ फर्रू फरारी वाली टीम। इसको बाहर हो जाना चाहिए था लांतियों को। देखो या तो इसको फाइनल खेलना चाहिए था या बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि टीम इनकी ऐसी थी, खेल ही नहीं सके ये। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जिंदगी ना वफा की तो फिर आपसे मिलता है। डी 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 बड़ा अच्छा जीती है भाई।